मेरा नाम आर्या है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। ये उन हर औरत की कहानी है जो बाहर से मुस्कुराती है लेकिन अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा मरती है। मैं एक बिल्कुल साधारण लड़की थी। छोटे छोटे सपने थे मेरे। एक अच्छा घर, प्यार करने वाला पति और एक ऐसी जिंदगी जहां इज्जत हो, सुकून हो। जब मेरी शादी तय हुई तो सब बहुत खुश थे। मम्मी कहती थीं, अब हमारी बेटी अपने घर जाएगी। और सच बताऊं, मैंने भी उसी दिन से सपने सजाने शुरू कर दिए थे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरे सारे सपने धीरे धीरे टूटने लगे। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। उनका गुस्सा बहुत तेज था। कभी बात बात पर चिल्लाना, कभी घंटों तक मुझे इग्नोर करना, कभी ऐसी बातें बोलना जो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ दें। मैं सोचती थी, शायद नया रिश्ता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे मुझे पता चला कि उन्हें नशे की आदत थी। वो देर रात घर आते, गुस्से में चीजें फेंकते और फिर बिना किसी वजह के मुझ पर हाथ उठाते। सबसे बुरा क्या था पता है? मैं हर बार खुद को ही गलत मान लेती थी, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, घर बचाना औरत की जिम्मेदारी है। मैं चुप रही, बहुत साल चुप रही। करवा चौथ के दिन, जब मैंने पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर उनके लिए व्रत रखा, तो उन्होंने गुस्से में मेरे चेहरे पर खाना फेंक दिया। उस रात मैं बाथरूम में बैठकर बहुत रोई थी, लेकिन अगले दिन फिर मुस्कुरा दी, क्योंकि दुनिया को सच नहीं दिखाना था। फिर एक दिन मुझे उनके अफेयर के बारे में पता चला। उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ मर गया हो। मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे डर लगने लगा था। डर उनके गुस्से से, डर अकेले रह जाने से, डर समाज से। फिर मेरी जिंदगी में मेरा बेटा आया। मैंने सोचा था अब शायद वो बदल जाएंगे, लेकिन इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक उसे अपनी गलतियां गलत ना लगें। एक दिन उन्होंने मेरे 3 साल के बच्चे पर हाथ उठाया और उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, मैं जिस दर्द को सह रही हूं, अब वही दर्द मेरे बच्चे की जिंदगी बन रहा है। उस रात मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं खिड़की के पास खड़ी थी, बारिश हो रही थी और मैं बस सब खत्म कर देना चाहती थी। मुझे लग रहा था मेरे होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी मेरे बेटे की रोने की आवाज आई, मम्मा। बस वो एक शब्द, उस एक आवाज ने मुझे वापस जिंदगी की तरफ खींच लिया। मैंने पहली बार खुद से पूछा, अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? और उसी रात मैंने फैसला किया, मैं अब और नहीं सहूंगी। हाँ, घर छोड़ना आसान नहीं था। मेरे अपने लोगों ने भी कहा, थोड़ा और एडजस्ट कर लो, हर शादी में ऐसा होता है, बच्चे के लिए वापस चली जाओ। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा था कि मैं हर दिन अंदर से कितनी मर रही थी। मैंने डरते हुए पहला कदम उठाया। मैं अपने बच्चे को लेकर उस घर से निकल आई। शुरुआत बहुत मुश्किल थी, ना पैसे, ना सहारा, ना आत्मविश्वास। लेकिन पहली बार डर से ज्यादा मुझे अपनी आजादी महसूस हो रही थी। मैंने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे खुद को संभाला, थेरेपी ली, रोई, बहुत रोई। लेकिन इस बार मैं टूट नहीं रही थी, मैं खुद को जोड़ रही थी। आज कई साल बाद मैं जब आईने में खुद को देखती हूं ना, तो मुझे वो डरी हुई लड़की नहीं दिखती। मुझे एक ऐसी औरत दिखती है जिसने नरक देखा लेकिन फिर भी जीना चुना। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं और आप भी किसी ऐसे रिश्ते में फंसी हैं जहां आपकी इज्जत नहीं है, जहां आपका डर प्यार से बड़ा हो चुका है, तो प्लीज एक बात याद रखना, सहन करना त्याग नहीं होता। हर बार चुप रहना मजबूरी नहीं होना चाहिए। औरत होना मतलब दर्द सहना नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस बहुत लंबे समय से खुद को भूल चुकी हो। और जिस दिन तुम खुद को चुन लोगी, उस दिन से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। क्योंकि पिंजरे में बंद चिड़िया उड़ना कभी नहीं भूलती, उसे बस एक दिन अपने पंखों पर भरोसा करना पड़ता।